कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी को हमारे बहुत प्यारे से कन्या राशि के जातक और कन्या लगन के जातक। हर बार जो है शनि बाबा वक्री चाल को धारण करते हैं, और जब भी वक्री चाल को धारण करते हैं एक भ्रांति छोटी सी जुड़ जाती है कि अच्छा भला शनि बाबा अब जाके तो हमारी ज़िंदगी सेट हुई थी, अब जाके ये वाला कार्य जो है धीरे धीरे हमें लग रहा था चलो कुछ तो चीज़ जो है हमारी चलने लगी, अब शनि बाबा जो है हो गए उल्टे। हर बार हमारे साथ ऐसा ही हो रहा था। ये ना मात्र एक भ्रांति है। देखिए, यह तय है कि शनि बाबा वक्री होंगे ही होंगे। हर साल 138 दिनों के लिए 139 दिनों के लिए होते ही होते हैं, और जातक के जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आते ही आते हैं। लेकिन मूलतः शनि बाबा उसने अपने अपने स्वभाव के आधार पर, आदत के आधार पर अच्छे बना रखे हैं तो परिवर्तन अच्छे, मध्यम कर रखे हैं तो परिवर्तन मध्यम, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव में ले चुका है, बिल्कुल मंदे कर रखे हैं तो परिवर्तन उस हिसाब से। अब इस वर्ष भी 2025 में 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक पूरे 138 दिनों के लिए वक्री चाल को धारण करेंगे। अब समझिए, स्कैनिंग विद्या का जो अनुभव है उसमें जब भी सामान्य चाल में रहते हैं तब 3 प्रमुख दृष्टियाँ होती हैं, 3, 7 और 10। बाकी जहाँ बैठते हैं वहाँ की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही। लेकिन जब वक्री स्वभाव को धारण करते हैं तो एक अलग से दृष्टि को और जो है उनके पास आ जाती है, वह है वक्री दृष्टि। एक सेक्शन को पीछे को इम्प्रूव कर देते हैं। अब सारा जोर जो है उस सेक्शन को इम्प्रूव करने में लगा देते हैं, सारी चीज़ का अपने हाथ में ले लेते हैं, उस सेक्शन की सारी जो है कर्ता धर्ता बन जाते हैं। लेकिन 3, 7 और 10 पे सामान्य चाल में जो संघर्ष था वो ज़्यादा होता है। यहाँ पर अब थोड़ी थोड़ी छाँव आने लग जाती है, थोड़ा रिलीफ मिलने लग जाता है। और शनि बाबा जब भी वक्री होते हैं जातक के जीवन में, उसकी निजी आदतों के आधार पर यह अच्छे से भविष्य फल या भविष्य कथन उसके लिए कहा जा सकता है, प्रस्तुत करा जा सकता है कि आपकी ग्रोथ होनी ही होनी है। समझे? आप समझिए, मेरी निजी प्रार्थना रहेगी, शनि किसके अच्छे होते हैं। देखिए, जो भी जातक है उसके पास कुछ भी अपने संघर्ष की, उसके साथ न्याय अन्याय की जो भी प्रणाली है, एक स्टोरी उसके साथ है कि देखिए बताइए मेरे साथ किसी ने अच्छा नहीं करा, मेरी कोई भी गलती नहीं है, बिल्कुल मैं संतुष्ट, कोई गलती नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है, आपका केतु जाने अनजाने में खराब कर रहे हो, बृहस्पति डैमेज कर रहे हो, और शनि बाबा आप चाह कर भी आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। जो भी जातक जो है अपने पास्ट में इतना अधिक हो चुका है कि केवल और केवल वह जवाब ढूंढ रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, समझ रहे हो। और दूसरी बात कि जिन्होंने मेरे साथ गलत करा उनकी तो प्रोग्रेस पे प्रोग्रेस हो जा रही है, फिर मुझे बता दीजिए ईश्वर है कि नहीं है। मैं तो नहीं मानता ईश्वर है, होता तो उसने मेरे साथ क्यों नहीं न्याय करा। जब भी जातक जो है ऊर्जा के नियमों के आधार पर किसी भी चीज़ को कोसता है तो उसके बुरे कर्म की ऊर्जा को अट्रैक्ट करके अपने पास ले लेता है, और जो अच्छा भला कुछ जो थोड़ा बहुत भी पैदा कर रहा है वो उनको ट्रांसफ़र कर देता है। तो आपकी इसी सोच के कारण जो आपका अप्रिय है कि भाई ये ठीक नहीं करा इसने, तो वो आपके जो है कनेक्शन पे चल रहा है, बिल आप भर रहे हो और कंप्लेंट कर रहे हो लगातार, भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले शनि डैमेज हो चुका है। मेरी निजी प्रार्थना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी कोई गलती नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आप उसको बदल नहीं सकते हो। आपको वर्तमान में आना है। असली प्रोग्रेस तो ये है कि आपकी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। बाद में कर लेंगे कंपैरिजन के भाई किसको क्या मिला, तब आप बाद में जाना। लेकिन वहाँ तक जाने के लिए पहले आपको वर्तमान में रह के अपनी दिशा निर्धारित करनी पड़ेगी, अपनी चाल को समझना पड़ेगा, तो शनि बाबा आपको आशीर्वाद दे पाएंगे। व्यर्थ की भ्रांति है कि भी मेरे साथ जो है न्याय नहीं करा और ये शनि यहाँ ऐसे बैठा हुआ है। हर प्रकार की व्यवस्था लागू कर दी है, क्योंकि इतना जो है नॉलेज अवेलेबल हो चुकी है। शनि यहाँ बैठा है तो इसका अर्थ यह होता है, वो अर्थ जो होता है वो आपके बर्थ टाइम में होता है अर्थ कि भाई उस जो है अपने प्रारब्ध को जो लेके आए हो उसी कालखंड में पैदा हुए हो। इसका मतलब ये थोड़ी है कि अपने कर्मों के आधार पर, संस्कारों के आधार पर जो है आप उसको ठीक नहीं कर सकते हो। आपको पहले तो स्वीकारना है, वर्तमान में आना है। तो मेरी निजी प्रार्थना रहेगी कि शनि आपकी मदद तभी कर पाएंगे जब आप वर्तमान में रहोगे। और न्याय करने के लिए आप न्यायाधीश मत बनिए ना, छोड़िए ना ईश्वर के चरणों में कि आप देखिए मैंने छोड़ दिया। जब आपने छोड़ दिया वह टॉपिक
तो फिर उसको डिस्कस करने का मतलब ही यह है कि आप जांच रहे हो कि भाई सुपरवाइजरी तो हमारे पास ही है, हम जरा एक बार देखने आए कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपने छोड़ दिया, त्याग दिया, अपने आप आपके पास खबर आ जाएगी कि ऐसी ऐसी घटना हो चुकी है, और तब भी उससे कुछ खुश नहीं होना है, तब भी ईश्वर चरणों का ध्यान करते हुए अपनी मजबूती पे ध्यान देना है। तो जहाँ तक ना भविष्य में है ना पास्ट में है, जो वर्तमान में है संतुलित बुद्धि के साथ है, शनि उसका ठीक है। और जब ये बार बार वक्री होंगे ना हर साल, तो आपको हर साल ये 138 दिनों में लगातार बढ़त दे के जाएंगे। ये है नियम। निजी प्रार्थना रहेगी, शनिदेव अपने आप अच्छे करिए। कोई उपाय की जरूरत नहीं है, कोई देखने की जरूरत नहीं कि मेरे लगन कुंडली में कैसे बैठे हैं, नवमांश में कैसे बैठे हैं, D10 में कैसे बैठे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। यह है आदत, इससे पता लग जाता है। अनुभवी व्यक्तियों का वो बात करके बता देगा आपके कौन से ग्रह जो है सही हैं इस समय वर्तमान में। ये नहीं कि यहाँ बैठे हैं तो उसका फल क्या मिलेगा, वो बैठे हैं उस समय के। अब आपने निजी आदतों के आधार पर उसको कहाँ लेके गए हो, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। आप समझिए शनि बाबा जहाँ बैठते हैं, नियम क्या है, जिस भी अवस्था में हो, वक्री हो, अस्त हो, सामान्य हो, उस सेक्शन की जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन शनि बाबा की जिम्मेदारी को उनको ही लेने देना है, ना कि हमें लेना है। मीन राशि में बैठे हुए 29 मार्च को ये आगे थे। आप समझिएगा, आप बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए, शनि बाबा के चरणों में बिल्कुल मानसिक प्रार्थना कर दीजिए, बाबा आपने चलाना है, आपने इस घर का खर्चा चलाना है, ये सारे पेट जो हैं आपने भरने हैं। आपके संकल्प में जितना विश्वास होगा उतना अधिक आपको रिजल्ट मिलेगा। ये नहीं कि हर 2 घंटे बाद चेक करना है कि बीज जो हमने डाला था वो पेड़ बना कि नहीं बना, कहाँ बना, वो बीज ही आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। पेशेंस वाला ग्रह है, पेशेंस से रिजल्ट देगा। स्लो चलने वाला ग्रह है, स्लो रिजल्ट देगा। धीरे धीरे ही नींव की मजबूती के साथ इमारत खड़ी करनी है। एकदम खड़ी करने से बेस हिलेगा ही हिलेगा, और थोड़ा सा भी इधर उधर हुई धरती तो पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है उसको नुकसान पहुँच सकता है। इसको शनिदेव को समझना आवश्यक है, क्योंकि ये हर साल वक्री होने ही होने हैं। उसके पश्चात दूसरा बड़ा इम्प्रूवमेंट होगा कि आप जैसे ही इस वर्तमान वाली पोजीशन में आएंगे तो हर प्रकार से भाग्य आपका कार्य करेगा ही करेगा। क्योंकि भाग्य आपको सपोर्ट तभी कर पाएगा जब अपनी सारी आइडेंटिटी को प्रेजेंट में लेकर आप आओगे और लगातार वहाँ टिके रहोगे। अब आप समझोगे कि घर में जो आपके पितृ पूर्वज हैं उनका आशीर्वाद जो है अब आपको मिलने लग रहा है, और यह चीज़ समझ में आएगी कि जिसके पितृ और पूर्वज मजबूत हैं उसको बिल्कुल भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि ग्रह की प्रणाली क्या चल रही है। आशीर्वाद है उसके साथ में, आशीर्वाद में ज़्यादा ताकत है। आप इसको समझिए। एक व्यक्ति चलता है ग्रहों से, एक व्यक्ति चलता है कृपा से, तो कृपा वाला हमेशा भारी पड़ता है। कुछ भी गणना लगा दो वो उस पर लागू होगी ही नहीं होगी। उसके पितृ पूर्वज मजबूत हैं, क्योंकि वह उनको उस स्थान पर बैठाकर ईश्वर की तरह पूछता है, क्योंकि वही ही उसके ईश्वर होते हैं। यही चक्र घूमता है, यही लोग आके बार बार आपके कुल में जन्म लेते हैं। इन चीज़ों की अनभिज्ञता में जातक जब ग्रहों के चक्कर में पड़ता है तो पीड़ित होता है कि कुछ नहीं है, कोई अच्छा नहीं बताता, कोई सही नहीं बताता, सब लोग जो है गलत गाइड करते हैं। इनका तो एक प्रकार से व्यापार हो रखा है, और जो समझाने का प्रयास करता है उसको हमने अपनाना है, बस यह काम करना है। तो ये वक्री जो है ये आपका स्वर्णिम काल है एक प्रकार से। उसके पर समझिएगा, जब इतनी चीज़ें आ जाती हैं तो जातक अपनी कुछ चीज़ों में बदलाव लेके आता है। सोने उठने के नियम, रीति नीतियाँ, बात करने का ढंग, किसी भी चीज़ के प्रति रिएक्शन है, नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें थोड़ा सा पॉजिटिव सोचना चाहिए। संगत को बदलता है, संगत पे ध्यान देता है, और जहाँ पर मना करनी है वहाँ स्ट्रेट मना करता है, ना कि ऐसा कि हम क्या करें, हमको डिसीजन नहीं ले पाते हैं, अगला व्यक्ति है उसने ऐसा कहा और हमने हाँ की हाँ भर दी। यह शनि वीक है आपका। समझिए आप मेरी बात को। तो इन चीज़ों पे ध्यान देना है, ना कि यह कि ग्रह की पोजीशन क्या है आपकी कुंडली में। आपको समझना है आने वाली ऊर्जा विचारों के माध्यम से हमारे को कहाँ तक आशीर्वाद दे पा रही है और कहाँ तक हम जो है उसको लूज कर रहे हैं, तो उसको इम्प्रूव करना है। साथ ही साथ समझिए कि इसी सोच के कारण आपके घर का जो आंतरिक माहौल है उसमें भी बहुत बड़ा चेंज आएगा। सुख संसाधन बढ़ने ही बढ़ने हैं। सुख संसाधन बढ़ने का मतलब यही है कि सुख संसाधन जो है भौतिकता है वो आएगी तो धन से ही, तो धन भी आपका इम्प्रूव होगा, क्योंकि अब आप शनि बाबा के चरणों को आपने पकड़ लिया है और अब आप नहीं छोड़ने वाले। अब शनि बाबा आपको ग्रोथ देंगे। शनि बाबा जब ग्रोथ देते हैं ना तो व्यक्ति का नाम होता है, नाम, ना कि ये कि उसके अकाउंट में पैसे बढ़ते हैं। नाम होता है, और वो नाम ऐसा होता है हर कोई व्यक्ति उससे प्रेरणा लेता है, और वह जब इस दुनिया से जाता है तो उसका नाम काफ़ी लंबे समय तक बना रहता है। यह है शनि बाबा की ताकत।
एक लंबे समय तक ये दो ग्रह बृहस्पति और शनि ये ठीक हो, ये ठीक होने का मतलब यही है कि केतु हर हाल में ठीक है आपका, ये कंक्लूजन है। ऐसा नहीं हो सकता कि केतु जो है खराब हो गया है लेकिन शनि और बृहस्पति की ऊर्जा बिल्कुल ठीक है, हो ही नहीं सकता। क्योंकि केतु का मतलब क्या है कि व्यर्थ में डिस्कशन करना, वो स्टोरी बताना कि बताइए इसमें जो ये सारे पात्र हैं इसमें बताइए पीड़ित है कि नहीं है, सम्मुख व्यक्ति को बार बार चीज़ें बताना, तो केतु पीड़ित। साथ साथ में समझिएगा जो छठा सेक्शन है, छठा सेक्शन जो है आपके जीवन में यह चीज़ तो बताता है 3 प्रमुख कर्जा, बीमारी, शत्रुता। लेकिन छठा सेक्शन जो है यह चीज़ ये बताता है कि जो आपके ट्रैक में आने वाले हर्डल्स हैं उनको कैसे पार करा जाता है, उसका सिस्टम क्या है, और अब उनको स्वीकारते हुए कैसे ही इसी को अपनाते हुए अपने लक्ष्य में जोड़कर आगे बढ़ा जाता है। यानी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जब आपने शनि बाबा का मूल समझ लिया तो ना कर्जा रहेगा, ना बीमारी रहेगी, ना मानसिक शत्रुता रहेगी। छठा सेक्शन जिस भी व्यक्ति का बिगड़ा हुआ होता है वह मानसिक आधार पर अपने पास्ट से जुड़ा ही रहता है, समझ लीजिएगा इस बात को। तो यानी कि आपका छठा सेक्शन सही ढंग से काम नहीं कर रहा है क्योंकि मानसिक आधार पर आप कंपैरिजन कर रहे हो, आपको हर जगह प्रॉब्लम हो रही है, यानी ग्रह की ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो गई है। और अब शनि बाबा जो आपको हर साल एक टर्निंग पॉइंट देते ही देते हैं कि बेटा मैं आ गया हूँ और अब आप समझो, पहले इसको इम्प्रूव करो और आगे बढ़त लो, तो उसमें मैं ढीला पड़ना शुरू हो चुका हूँ। मेरी निजी प्रार्थना रहेगी ये 5 बड़े परिवर्तन हैं, इनको मैं हर बार जो भी गोचर की व्यवस्था होती है, गोचर तो चलना ही चलना है, गोचर में जितना अधिक मैं अच्छा निकाल सकता हूँ और ग्रह की प्रणाली क्या होती है उसको समझाने का प्रयास करता हूँ, ना कि केवल यह कि यह ग्रह यहाँ बैठा है तो इसका मतलब यह होता है और जय सिया राम। नहीं, ग्रह को समझिए तब ही आप जो है जो अपना टाइम देते हो किसी भी विद्वान को सुनने में उसका पूर्णतः लाभ उठा पाओगे। तो मेरी निजी प्रार्थना है, शनि बाबा इम्प्रूव का मतलब है केवल वर्तमान में। और हाँ, न्याय नहीं हुआ है आपके साथ तो शनि बाबा के चरणों में सौंप दीजिए कि आज के बाद हमने ये चीज़ आपके द्वारे आके या मानसिक रूप से आपके चरणों से जुड़ के छोड़ दी। अब आप देखना इसमें किसकी गलती है या किसके साथ, ये नहीं कि थोड़े दिन बाद बाबा उसका क्या हुआ, आपने कुछ करा कि नहीं करा ना, फिर आपने पकड़ ली, तो ये चीज़ तो आपको छोड़नी पड़ेगी, तभी वर्तमान में आओगे। प्रार्थना मेरी निजी रहेगी कि आप तभी कामयाब माने जाओगे जब आपकी ग्रोथ होगी, ना कि तब कामयाब माने जाओगे कि देखिए अमुक के साथ ऐसा हुआ क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसे ऐसे करा था ना, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वह कुल मिला के जो है कैसे न कैसे अपना ट्रैक पकड़ ही लेगा, लेकिन आपका समय लगातार ख़राब होता जा रहा है। तो मेरी निजी प्रार्थना रहेगी, क्योंकि 6 नंबर साइन है, 2 जगह भागता ही भागता है, तो हमारे को 2 जगह जो भी भागना है, भागना तो है लेकिन वर्तमान के आधार पर हमारे को भागना है कि हम जो है दोनों ही क्षेत्रों में अगर हम जा रहे हैं तो हम कन्या राशि हैं, कन्या लगन है, हमारे अंदर जो है वित्तीय व्यवस्थाओं को संभालने की इतनी अधिक ताकत है। और हम पहले कुछ जो अपना जो लोड है उसको तो रिलीज़ करें, उसको रिलीज़ करेंगे तभी ही हम उत्तम भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग विनय विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारम्